46 साल बाद महाप्रभु भगवान जगन्नाथ के रत्न भंडार आज खोल दिए गए। खजाने को लेकर कई चुनौतियां थी, कई सवाल थे। आज दोपहर 1:28 पर रत्न भंडार को खोल दिया गया। भीतरी कक्ष में मौजूद रत्न भंडार जो 46 साल से बंद था, उसे भी खोला गया। लेकिन रत्न भंडार में क्या क्या मिला? सभी कीमती सामानों की डिजिटल लिस्टिंग क्यों की जा रही है? निगरानी टीम रत्न भंडार के अंदर के दरवाजों में कब जाएगी? इन सब के बीच ये सवाल अभी भी कायम है कि 46 साल तक खजाना बंद क्यों रहा? ये पूरी रिपोर्ट से आपको पूरी बात समझाते हैं। छियालीस साल का खत्म हुआ इंतजार, भगवान जगन्नाथ का खुल गया रत्न भंडार। हमारी की गौरव की बात है, ये जो रत्न भंडार खुले बहुत साल बाद ये सौभाग्य हो रहे, हमारी नसीब में देखने के लायक, सुनने लायक मिल रहा है। बहुत खुश हैं। बहुत सालों से जितने भी उड़ीसा के लोग हैं इंतजार कर रहे थे ताकि खुले रत्न भंडार, पता तो चले, और ये एक ओडिया अस्मिता की बात है। 46 साल बाद भगवान जगन्नाथ का खजाना खुला तो क्या क्या मिला? हमें इतना मालूम नहीं, हमें यहाँ तक पहुँचाना हमारा काम था, हमने पहुँचा दिया। कितना है क्या है नहीं अंदर रखेंगे। जो खुलने वाला था वो खुल गया है, और बाकी जो है सब प्रशासक कहेंगे। हाँ है, आज खुला है, 14 तारीख को टाइम था, खुल गया। अभी क्या प्रक्रिया का सब जज साहब कहेंगे। सपेरे क्यों बुलाए? क्या रत्न भंडार पर सांपों का पहरा था? खजाना खुला तो क्या हुआ? हम लोग यहाँ आए हैं क्योंकि जैसा सुनने को मिल रहा है कि जगन्नाथ मंदिर के जो रत्न भंडार है उसी के अंदर बहुत सारे सांप वगैरह कुछ भी हो सकता है, तो उसको रेस्क्यू करने के लिए या फिर हम जिस टीम में जाएंगे उनको हेल्प करने के लिए हम लोग आएंगे। 6 साल पहले खजाने की चाबी गुम हो गई, फिर कैसे खुला रत्न भंडार का दरवाजा? रत्न भंडार खुल गया, कितने राज अभी बाकी हैं? 1978 से भगवान जगन्नाथ का रत्न भंडार बंद पड़ा था। खोलने की तमाम कोशिश हुई, लेकिन रत्न भंडार नहीं खुल सका। जब खोलने की बात आई तो सियासत आ गई। खजाने में गड़बड़ी के आरोप लगे। कभी खजाने की चाबी ही गुम हो गई, तो कभी मामला अदालत में चला गया। चुनाव में भी रत्न भंडार खूब चला, तब जाकर 46 साल बाद रत्न भंडार खुला। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था, तमाम सवाल थे। मसलन 46 साल से जो कमरा बंद है, करोड़ों का रत्न भंडार सुरक्षित है कि नहीं? कहीं टूट फूट सीलन से खराब तो नहीं हो गया? किंवदंती थी खजाने की रक्षा सांप कर रहे हैं, क्या ऐसी कोई बात हुई? असली चाबी गायब हो गई तो खजाना खुला कैसे? हमने इसी बात को लेकर हमारा जो गजपति महाराज मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन है, हमने उनको इसके ऊपर लिखा था कि लास्ट ईयर जब हमें ये पता चला कि जो 2018 में जब खुलने रिपोर्ट में था कि रत्न भंडार का अंदर बहुत सारे वहाँ पर खराबी है, जिसकी वजह से पानी सीपेज कर रहा था और प्लास्टर छूटा हुआ था, ऐसे सब बात सामने आया था। और आज पर हाई कोर्ट ऑर्डर ये एएसआई की तरफ से मंदिर मैनेजिंग कमेटी को लिखा गया था कि हमें जल्दी से जल्दी हैंडओवर कीजिए, रिपेयर करना बहुत ज़रूरी था। तो इसी को लेकर हमने ये हमारा ऑनरेबल चेयरमैन जो है मंदिर जगन्नाथ कमेटी जो मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन, उनको मैंने लिखा था। तो उसके बाद एनी हाउ ये डिस्कशन हुआ, और अभी तक जो इतने साल से हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब ये रत्न भंडार खुलेगा। और बेसिकली जो लास्ट टाइम हमारा प्रेजेंट गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है, और उसमें मेरा पूरा विश्वास है जो संभव हुआ, क्योंकि पहले तो संभव नहीं लगता था कि रत्न भंडार खुलेगा, ये तो हम लोग भी बचपन से सुनते आ रहे थे। बट अभी हमने जो ऑनरेबल सीएम सर को भी ये लिखा था कि रत्न भंडार का जो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है, रिपेयरिंग पार्ट है।
अभी वही रिपेयरिंग पार्टी सबसे ज़्यादा सरकार की तरफ से इम्पोर्टेंस दिया गया है। ऐसे तमाम सवाल थे। ओडिशा में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव बीजेपी बंद रत्न भंडार के मुद्दे पर भी लड़ी। कहा था बीजेपी जीत कर आई तो रत्न भंडार खुलेगा। भगवान जगन्नाथ जी के ऊपर भरोसा करते हैं और भगवान के ऊपर आशा भी रखते हैं कि आज जो काम किया गया है राज्य सरकार की ओर से हो, मंदिर के प्रशासन की ओर हो, हम भगवान के पास में इतना प्रार्थना करते हैं कि ये काम बढ़िया आराम से हो जाए और शांति श्रृंखला से हो जाए, किसी को कोई मुसीबत ना आए, कोई कैसे निंदित ना हो या किसी को कोई आक्षेप ना करे, वो काम निपट जाए। वही आशा थी हमारी। 20 साल तक जो हम सरकार के पास गुहार लगा रहे थे, खुलना चाहिए खुलना चाहिए खुलना चाहिए, जो सरकार करने पात्र नहीं कर रहा था, आज भाजपा सरकार जो 1 महीना के अंदर वादा किया था उसको निभा रहा है। 4 द्वार खोलना हो या रत्न भंडार खोलना हो, उससे भगवान जगन्नाथ जी के पास वो काम करने के लिए व्यवस्था निर्माण किया गया है। ओडिशा सरकार ने वादा पूरा कर दिया। रत्न भंडार को खोलने के लिए नियम बनाए गए। उसी नियम के तहत खजाना फिर से खोला गया। इंस्पेक्शन कमेटी के 11 मेंबर, जिसमें ओडिशा हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस विश्वनाथ रथ, श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन के मुख्य प्रशासक अरविंद पांधी, एएसआई अधीक्षक डीबी गड्डायन और पुरी के नाम मात्र राजा गजपति महाराजा के एक प्रतिनिधि शामिल थे। साथ में पाठ जोशी महापात्र, भंडार मेकअप, जाधव करण और देवली करण जो अनुष्ठानों की देखभाल करते थे, उनको भी शामिल किया गया। तब जाकर भगवान जगन्नाथ के रत्न भंडार के रक्षक भगवान लोकनाथ और माता विमला की पूजा कर दोपहर 1:28 के शुभ मुहूर्त पर खजाना खोला गया। सुबह सुबह आज पूजा अर्चना की गई और लोकनाथ मंदिर के साथ रिचुअल्स को फॉलो करते हुए यहाँ सारे कार्यक्रम किए गए। तो क्या क्या पद्धति रही और क्या कर? देखिए, भारतीय संस्कृति तो ये कहता है कि जमीन को अगर फाड़ना है तो यज्ञ करना है, पेड़ को काटना है तो उसको यज्ञ करना है, रत्न भंडार खोलना तो उसके भी काम करना है। पहले हमें भगवान के पास में निर्धारित करते हैं, जो भगवान का हमको निर्देश देते हैं वही काम हम करते हैं। तो भगवान जगन्नाथ जी की जो रत्न भंडार है उसका मालिक लोकनाथ जी है और अंदर जो विराजमान माता बिमला महालक्ष्मी है, उन दोनों घरवाली जगन्नाथ जी बड़ा बलदेव जी की ओर से, शंकर की ओर से माँ सती बिमला देवी है और जगन्नाथ जी ओर से महालक्ष्मी। तो ये तीनों के लिए हुए पावर को या तीनों के लिए हुए निर्देश के लेके रत्न भंडार को खोलने के लिए आज व्यवस्था किया गया है। प्रशासन की ओर से कुछ लोग हैं, कुछ पंडितों के में है, एक जो टीम बनाया गया उस टीम के माध्यम से पूजा भी हो रही है और रत्न भंडार खोलने के लिए व्यवस्था भी की जा रही है। खजाना खुल गया, लेकिन हुआ क्या? 46 साल से बंद भगवान जगन्नाथ के रत्न भंडार को लेकर तमाम कहानियां थीं, जिसमें एक कहानी को लेकर सबसे ज्यादा लोग सशंकित थे। कहा जाता था कि भगवान के खजाने की रक्षा सांप करते हैं। ये तो किंवदंती चली आ रही थी, लेकिन व्यवहारिकता के हिसाब से भी जो कमरा 46 साल से बंद है, उसमें सांप या किसी और जानवर के होने की आशंका बनी रहती है। इंस्पेक्शन कमेटी ने हर पहलू को ध्यान में रखते हुए सारी व्यवस्था की थी। सांप पकड़ने वाली 2 टीमें बुलाई गई थी। एक रत्न भंडार के खोलते वक्त मौजूद रहती, दूसरी रिजर्व में रखी गई थी। बकायदा इसके लिए टार्च और दूसरे इक्विपमेंट मंगाए गए थे। एक्सपर्ट बुलाए गए थे ताकि अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो उसे संभाला जा सके। हमको बुलाया गया है सरकार की तरफ से, मंदिर प्रशासन की तरफ से, अगर कोई जरूरत होगा स्नेक के ऊपर तो हम लोग अंदर जाएंगे। देखते हैं, अगर जो हमको निर्देश मिलेगा वो वही काम करेंगे। अगर सांप होगा तो हमारा बहुत टीम है, बाहर भी बड़ा टीम है, जितने भी सांप है सब पकड़ लेंगे। जो हमको डायरेक्शन वही करेंगे। देखते हैं क्या वो जो दिखाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सांप पकड़ने वाले आए, लेकिन कोई सांप नहीं निकला और न ही कोई ऐसी घटना घटी। खजाना खोलते वक्त बस एक दिक्कत आई, भीतरी रत्न भंडार की चाबी नहीं मिली। डुप्लीकेट चाबी से भी दरवाजा नहीं खुला। भीतरी रत्न भंडार को खोलने के लिए कटर का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन खजाना खुला तो क्या हुआ? जो भी वैल्यूएबल्स है वो शिफ्टिंग हो गया है, जो टेम्पोररी स्ट्रांग रूम में। भीतर रत्न भंडार भी हम लोग गए, उसका जो लॉक था उसको खोलने के लिए जो चाबी था उसमें खुला नहीं, तो उसको लॉक को ब्रेक करना पड़ा और उसमें हम लोग जब अंदर गए हम लोग देखे, लेकिन अभी समय नहीं था क्योंकि कल श्री गुंडीचा यात्रा है, तो उसके लिए और एक दिन करेंगे। श्री मंदिर का जो भीतर रत्न भंडार है उसको भी लॉक किया गया, उसको सील किया गया और उसका जो चाबी है उसको अभी ट्रेजरी में जमा करा है। मतलब पहली नजर में खजाना सुरक्षित है,
सुबह ही 6 बड़े बड़े बक्से मंदिर में ले जाए गए थे। इन्हीं बक्सों में खजाने जो मिले उनकी टेम्परेरी शिफ्टिंग की गई। भीतरी रत्न भंडार का दरवाजा खुल गया। फिलहाल उसे सील कर दिया गया है। गुंडीचा यात्रा के बाद भीतरी रत्न भंडार के भीतर कमेटी के लोग जाएंगे, तब जाकर रत्न भंडार की असली स्थिति पता चलेगी। बहुत कुछ तो है, हम लोग तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बहुत कुछ महाप्रभु जगन्नाथ जी का है, बट जो भी है मुझे जितना लगता है कि उसके ऊपर तो ज़्यादा आज कुछ नहीं होगा। आज मेन पार्ट होगा कि जो शिफ्टिंग पार्ट होगा, क्योंकि वो शिफ्टिंग होने के बाद ही दिखा जा सकता है कि क्या है क्या नहीं है। सरकार ने इसके लिए पूरा ठोस कदम उठाए हुए हैं। सरकार की तरफ से जितना हो सकता है उसका पूरा एकदम क्लियर मैप किया गया है कि कब क्या क्या होगा और किस तरीके से होगा, तो उसी एसओपी के हिसाब से काम होगा। और मुझे लगता है कि जो भी महाप्रभु के सामान है वो सब सुरक्षित रहेगा, उसके लिए कोई नहीं होगा। मोटा मोटा अनुमान है कि मंदिर में 149 किलोग्राम सोना, जिसमें भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा, भगवान बलभद्र के गहने शामिल हैं, जिनकी कीमत लगभग 111 करोड़ आकी गई है। और मंदिर में ही 258 किलोग्राम, जिसमें गहने बर्तन शामिल हैं, उसका भंडार है, जिनकी कीमत लगभग 2.5 करोड़ बताई जा रही है। भगवान जगन्नाथ के भक्तों की 46 साल की इच्छा पूरी हो गई। महाप्रभु का खजाना तो खुल गया, लेकिन महाप्रभु के मुख्य खजाने भीतरी कक्ष को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। गुंडीचा यात्रा के बाद निगरानी कमेटी भीतरी कक्ष के भीतर जाएगी। भीतरी कक्ष वही मुख्य रत्न भंडार है जिसकी चाबी गुम हो गई थी, और उसी के बारे में किंवदंतियां भी हैं और तमाम सवाल भी। महाप्रभु का रत्न भंडार कैसा है और उसमें क्या क्या है? श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन की ओर से हाईकोर्ट में दिए हलफनामे के मुताबिक रत्न भंडार में 3 कक्ष है। 2 कक्ष बाहरी कक्ष में आते हैं, तीसरा भीतरी कक्ष है। वर्तमान कक्ष में 3 किलो 400 ग्राम सोना और 30 किलो 350 ग्राम चांदी है। रोजाना होने वाले अनुष्ठानों के लिए इन्हीं का उपयोग होता है। बाहरी कक्ष में 95 किलो 320 ग्राम सोना और 19 किलो 480 ग्राम चांदी है। इन्हें त्योहारों पर निकाला जाता है। भीतरी कक्ष 25 गुना 40 वर्ग फुट का है, जिसमें 50 किलो 600 ग्राम सोना और 134 किलो 50 ग्राम चांदी है। इनका कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। भीतरी कक्ष की चाबी गुम हो गई थी, जिसे खोल दिया गया है, लेकिन खजाने में क्या क्या है ये जांच के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल भीतरी कक्ष के दरवाजे का ताला कटर से काटकर खोल दिया गया है। अब नया ताला और चाबी लगाकर सील कर दिया गया है। का जो भी सामान होगा वो सुरक्षित होगा, वो हम लोग का विश्वास है कि महाप्रभु का सामान महाप्रभु के पास सुरक्षित रहेगा। ऑब्वियसली भक्तों के पास तो खुशी का ये आएगा, क्योंकि ये देखिए जो इतना लॉन्ग डिस्टेंस हो गया ना, इसके अंदर लोगों में बहुत सारे उत्साह आ गया कि महाप्रभु जगन्नाथ जो सारा विश्व के भगवान है, उनकी जो रत्न भंडार है वो सुरक्षित नहीं था। तो उसी को लेकर ये नहीं खोल रहा था, क्योंकि देखिए 18 का रिपोर्ट में जो लिखा है, मैंने जो पहले से दिखाया था, कितना ये तरीके से लिखा है कि कितना खराब पड़ा हुआ है। तो आज इतने साल के बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उड़ीसा सरकार को, जिनने इतना बड़ा ठोस कदम उठाया और ये करके दिखाने के लिए जा रहे हैं, जो आज तक नहीं हो पा रहा था। क्योंकि हम लोग वही सिर्फ सुन रहे थे खुलेगा खुलेगा, और मुझे पूरा विश्वास है ये जो कमेटी बना है, कमेटी 100% इसके ऊपर काम कर रही है। लेकिन अभी भी ये सवाल हैरान कर रहा है कि 46 साल तक खजाना बंद क्यों रहा? अगर बंद रहा भी तो चाबी कैसे गायब हो गई? और चाबी अगर गायब हो गई तो चाबी के नाम पर इतने सालों से सियासत क्यों चलती रही? सारा उड़ीसा वासियों को अपेक्षा थी, विश्व भर में जगन्नाथ प्रेमी की अपेक्षा थी कि रत्न भंडार को एक मिस्ट्री बना के अलग जो सरकार थे उन लोगों ने रखे थे। इस बार ये रत्न भंडार बार बार गिनती होना चाहिए, लेकिन ये 24 साल में गिनती नहीं हो रही थी। तो इस आज प्रभु की कृपा से वो गिनती भी होगी। ओडिशा में 93% हिंदू हैं, जिनके कुल देवता महाप्रभु हैं। बीजेपी ने चुनाव में बंद रत्न भंडार को इसीलिए बड़ा मुद्दा बना दिया। बीजेपी की जीत की कई वजह हो सकती है, लेकिन इसमें रत्न भंडार में गड़बड़ झाले का मुद्दा भी एक बड़ी वजह रहा है।
इसका इम्पैक्ट कितना था और कितना है, इसी से समझ सकते हैं कि सरकार बनने के बाद ओडिशा सरकार ने सबसे पहले रत्न भंडार को ही खुलवा दिया।